Good afternoon, class. Welcome to the online class of class 10th. This is your physics class. Today we are going to discuss about magnetic field due to a current through a circular loop. Before we start, हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा और उस रूल से हमें पता चलता है कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। होती है कि नहीं होती? होती है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब मान लो इस टॉपिक में आते हैं। मान लो यदि स्ट्रेट वायर को बेंड कर देते हैं, ठीक है, जो सर्कुलर मतलब जो स्ट्रेट वायर था, जब हम उसको बेंड कर देते हैं, पहले तो हम लोग स्ट्रेट वायर था जिसमें करंट फ्लो करते थे, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग होती थी, जो हमारे फिंगर्स थे जो रैप होते थे। हाँ, अब बात करते हैं, अगर वही करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को हम बेंड करके मोड़ दें तो क्या होगा? एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, लूप के फॉर्म में हो जाएगा ना। तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेगी आप बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। क्या करती है? इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। सो आते हैं टॉपिक पे, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपके फिगर में है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे है वो स्ट्रेट कंडक्टर था, उसको बेंड कर दिया गया, एक सर्कुलर लूप बना दिया गया है। अब देखिए, वी नो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वी नो मतलब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी नो यहाँ से, ओके, वी नो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। वो इन्वर्सली डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस फ्रॉम इट। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसी तरह ये सेम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे भी रूल लागू होता है। ओके, द concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire। तो जो कंसेंट्रिक सर्कल है, जो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड सर्कुलर लूप के, वो बिकम लार्जर, वो बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है जैसा कि हम मूव करते हैं अवे फ्रॉम द वायर। ओके, जैसा कि हम वायर से जो सर्कुलर लूप होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को जो हम लोग बेंड करते हैं, तो जो सर्कुलर लूप हमको ऑब्टेन होता है, उसी में जब जैसे जैसे हम मूव करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो फील्ड जो है वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर बाई द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। जब हम सर्कुलर लूप के सेंटर पे पहुंचते हैं तो क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, द आर्क्स ऑफ दीज बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। जो आर्क होता है, जो गोला, आर्क मीन्स जो आर्क है जो आपको ये दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आर्क्स हैं, ओके, और ये बीच वाला एकदम स्ट्रेट, ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया गया है। जो आर्क्स है, द आर्क्स ऑफ दीज बिग सर्कल्स वुड अपीयर्स एज स्ट्रेंथ लाइन। अब जो ये आर्क्स होते हैं, ये बड़े बड़े सर्कल्स का, जैसे ही हम सर्कुलर लूप में मूव करना शुरू करते हैं तो हम ये जो सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है वो बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, द आर्क्स ऑफ दिस बिग सर्कल्स वुड अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट would give rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop। means जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता जाता है। ओके,
Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appear as the straight line at the center of the loop. By applying the right hand rule, मतलब राइट हैंड थंब रूल, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें करंट करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके जो उसका डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब करंट करेंगे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है. ओके, सो बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल it is easy to check that every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same direction within the loop. Okay, so this rule is also called Maxwell's corkscrew rule. If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of current, then the direction of the corkscrew is the direction of the magnetic field. So ये मैक्सवेल का corkscrew रूल जो है इसको मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है. फिलहाल हम इसको आगे करते हैं. We know that magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current passing through it. Okay, मतलब हम सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करता है करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, वो डिपेंड करता है जो करंट उसमें पास होता है. ओके, देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉयर हैविंग एन टर्न, अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि जो स्ट्रेट वायर था उसको हम बेंड कर देंगे तो एक सर्कुलर लूप मिलेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल करते हैं. ओके, therefore if there is a circular coil having n turn, the field produced is n times as large as the produced by a single turns. तो जाहिर सी बात है जितने सर्कुलर टर्न्स होंगे उतने टाइम्स बढ़ते जाएंगे. मीन्स कि therefore if there is a circular coil having n turns, अगर सर्कुलर कॉइल का n टर्म्स होगा तो the field produced is n times as larger as that produced by a single terms. मतलब कि जितने टर्न्स होगा उतने ही जितने टाइम्स वो टर्न होगा, मतलब सर्कुलर वायर को टर्न करके n टर्न्स बनाया गया होगा, उतने ही टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस होगा वो लार्जर होता जाएगा बाय अ सिंगल टर्न्स के कंपैरिजन. ओके, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप. अब आप समझिएगा कि अगर एक सर्कुलर लूप है उसमें हमने करंट प्रोड्यूस कराया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सेंटर को स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जो भी होगा वाट एवर. बट अगर उसी सर्कुलर लूप को हम लोग यन टर्म में बेंड कर, मतलब कोई वायर है यन टर्म्स वाला लूप हम लेते हैं, मतलब उसमें कई टर्म होंगे, वो बेंड हुआ होगा, कई राउंड घूमा होगा, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही बढ़ जाएगी इन कंपेरिजन टू द सिंगल टर्न्स. ओके, तो ये आपका था टॉपिक. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड में क्या है, यही यूज किया गया है. ओके, कि सोलेनॉइड में कई टर्न्स उसमें बेंड करके बनाया गया होता है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर डिस्क्राइब करेंगे. ओके.